शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम, मैया पार्वती के चरणों में मेरा प्रणाम, साहेब हलिंदर भैया के चरणों में प्रणाम, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और ये चर्चा सुन के ज़रूर है कि आप लोग अपना दुलार प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज जो मैं चर्चा लेके आई हूँ वो लड़की के और सास की चर्चा है। जब लड़की को शादी होती है तो अपने माँ बाप छोड़ के अपने सास ससुर के घर जाती है। उसको अपने माँ बाप लड़की मानती है कि नहीं, ये मेरे माँ है, ये मेरे बाप है। अपने माँ बाप तो बिछड़ जाते हैं शादी होने के बाद। जिस माँ बाप के घर में कदम रखते हैं उसको तो अपना मान ही लेते हैं। लेकिन सास क्या करती है, बहू को कभी बेटी नहीं मान सकती है। उसको बहू ही कहेगी और टेढ़ी से ही रहेगी, लेकिन बेटी के जगह नहीं देती है। ये नहीं सोचती है सास कि आज मैं किसी को बेटा दिया हूँ तो उसने हमारे को बेटी दिया है। ये नहीं सोचो कि हम बहू लेके आए हैं, नहीं सोचो जो हम बेटी लेके आए हैं अपने घर में। अगर उस लड़की को मान सम्मान मिले, माँ के प्यार मिले, तो क्यों न सास को अपनी माँ को प्यार और लड़की देगी, जरूर देगी। इसीलिए शिव गुरु ने इस धरती पर अवतार लिए हैं कि नहीं, धरती पर बहुत अहंकार हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही नफरत हो रहा है। प्यार के बंधन में कोई नहीं है। इसीलिए शिव गुरु ने अपना 3 सूत्र का बंधन दिए हैं कि इस बंधन में शीश हमारे बने और 3 सूत्र के बंधन में ही बंध के रहे। जो अहंकार है वो प्यार में बदल जाएगा। क्यों इनको गुरु के ज्ञान नहीं है? जब गुरु के ज्ञान मिलेंगे तो प्यार में ही रहेंगे, नफरत में कभी नहीं रहेंगे। और वही सास अगर बहू को बहू ना कहे, बेटी कह के बुला के तो देखे कि बहू कैसे अपनी माँ के दर्जा देती है, अपनी माँ को जगह दे देगी। इसी तरह संसार में लोग एक दूसरे को नहीं समझते हैं। जब से शिव गुरु ने ज्ञान दिए हैं, चर्चा दिए हैं, नमन दिए हैं, तब से लोगों एक दूसरे से जरूर है कि हाथ जोड़ के नमन हो ही जाता है, प्रणाम हो ही जाता है, चर्चा हो ही जाता है। अगर शिव गुरु ने एक ज्ञान नहीं देते तो लोग तो आज नफरत के ही जिंदगी में जीते, प्यार के जिंदगी में नहीं जीते। इसीलिए कह रहे हैं कि जो शिव गुरु से जुड़ गए उनका जिंदगी के तार जुड़ जाता है, उनको जिंदगी के डोर जुड़ जाता है। उस डोर से अगर चले तो कहीं दुख नहीं है, वहाँ सुखी है और सुखी में ही जिंदगी कटेगा। आज जो लोग जितना घर में किसी के खाने के लिए दाना नहीं था, आज उसके घर में देखिए जो अन्न धन पैसे संपत्ति सब कुछ से भरे हैं। क्यों भरे हैं? क्योंकि शिव गुरु के डोर में चल रहे हैं, शिव गुरु के राह में ही चल रहे हैं। वो नफरत की राह में नहीं चल रहे हैं, वो प्यार की राह में चल रहे हैं। और शिव गुरु ये भी नहीं कहते हैं कि हमारे पास तुम धूप लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ, प्रसाद लेके आओ। नहीं, शिव गुरु ये कहते हैं कि दिल से, मन से, तन से हमें पुकारो कि हम तुम्हारा सहायता करेंगे। इसीलिए शिव गुरु इतना दयालु है, इतना दयालु है कि सब पे ही दया करते हैं। लेकिन जो सच्चे दिल से शिव गुरु को पुकार के तो देखो कि आपको दया मिलता है या नहीं मिलता है। आज दया के ही मार्ग पे लोग आगे बढ़ गए हैं। लोग के सच्चा मित्र मिले हैं, सच्चा घर परिवार मिले हैं। सच्चाई है शिव गुरु में। जब भी तो आई शिव चर्चा कराते हैं तो आनंद मिलता है, शांति मिलता है। और हमारे घर में जब से शिव चर्चा होता है तब से हमारा बढ़ना शुरू होता है,
कामना शुरू नहीं होता है। हमारा सुखी संसार, उसी तरह शिव गुरु सारे दुनिया को सुख संसार ही दे, ये दुनिया भी सुख में जिए। हर हर महादेव।